हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलो आज बात करते हैं कि आखिर सेम प्रॉब्लम क्यों रिपीट हो रही है बार बार। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि भाई जो पहले हुआ था ना, सेम वही चीज़ फिर से वैसे ही हो रही है। सेम प्रॉब्लम वही बार बार रिपीट होती है कि मैं जॉब के लिए जाती हूँ, रिजेक्ट कर दी जाती हूँ। मैं फिर जॉब के लिए जाती हूँ, फिर रिजेक्ट कर दी जाती हूँ। मैं एग्ज़ाम्स तो दे रही हूँ, पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दिया, बट दोनों बार नहीं हुआ। कई बार तो लगता है कि हाँ मेरा एसपी मेरे को अब मेरे साथ हमेशा रहेगा, बट आता है और फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों रिपीट हो रही है? तो देखो डियर, इसका सिंपल सा बस यही एक चीज़ है कि आप 3D पे फोकस करते हो। मत करो 3D पे फोकस, ठीक है? फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जॉब रिजेक्ट हो गई, एग्ज़ाम रिजेक्ट हो गया, एसपी आके फिर चला गया। बार बार एसपी आते हैं, अलग अलग आते हैं मान लिया, लेकिन आते हैं और वो भी सेम प्रॉब्लम बता के चले जाते हैं। तो समझ रही हो कहाँ दिक्कत है? आप 3D पे फोकस करती हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हो, आप लोगों पे ध्यान नहीं देती हो, आपको डिपेंड हो जाती हो आप दूसरे पे कि हाँ दूसरा ही आपकी बड़ाई करे, दूसरा ही आपको सपोर्ट करे, दूसरा ही आपके साथ रहे। क्यों? आप अपने साथ हो ना, आप अपने साथ हो, आप पढ़ाई करना चाहती हो, आप पढ़ाई करती हो, आप बहुत खुश हो, आप अपनी पावर पहचानती हो कि आपकी लाइफ के क्रिएटर आप हो। अगर आप कोई बात सच मानती हो, अगर आप कोई बात क्रिएट कर रही हो, अगर आप कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रही हो, तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर रही हो, बल्कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। वो रियलिटी, वो डिज़ायर आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप इस बात को सच मानती हो तो ये जो सेम प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप बार बार बोलोगी ही नहीं कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके दिमाग में, आपकी रियलिटी में आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। अगर आपके दिमाग में आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है तो 3D में कुछ भी हो रहा हो आपको उससे इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है? अगर आपको 3D में अपोजिट दिख रहा है तो आपको तब भी यही बोलना है कि मैं जानती हूँ, मैंने देखा है कि मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इमेजिन किया है, मैंने लिखा है, मैंने बोला है कि ये हो गया है। और अगर मैंने बोला है तो वो वास्तव में हो चुका है, वो सच्ची में सच है, वो मेरी रियलिटी का हिस्सा है। आपको यही एक्सेप्ट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है हमेशा। 3D में कुछ भी दिख रहा हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ का ऑलरेडी हिस्सा है, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में सच है। आपको इसी बात को एक्सेप्ट करना है और इस बात पे परसिस्ट करना है। परसिस्ट का मतलब ये होता है अब आपको अपोजिट नहीं बोलना है भाई। क्यों अपोजिट बोलना है? क्यों आपको कुछ अपोजिट सोचना है? जब वो ऑलरेडी हो चुका है तो हो चुका है, ठीक है? आपको अपोजिट नहीं सोचना है कि भाई ये होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, अभी फिर से ये प्रॉब्लम आ गई, अभी फिर से उन्होंने ये चीज़ बोली। भाई किसी ने कुछ नहीं बोला है, दिमाग ही मत लगाओ। जिसको जो बोलना है बोल ले, जिसने जो भी बोला है, जिसने जो भी किया है, 3D में जो भी कुछ हुआ है ना, वो पास्ट का रिफ्लेक्शन था, पास्ट का इको था, ठीक है? उसमें कुछ पावर ही नहीं थी। जो आपकी 3D में अभी हुआ ना, उसमें कुछ पावर ही नहीं थी, बट आपने उसको इतना बोला, फिर आपने उसको फिर से रिपीट किया कि हाँ ऐसा हो गया। आपने 4 लोगों से पूछ भी लिया, आपने अपने दिमाग में भी उस बात को चला भी लिया। ये नहीं कि उस जगह पे आप अपनी सच्चाई को रिपीट कर लो, आप उस नेगेटिविटी को रिपीट करने में लग गए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। अरे उसकी जगह आप ये बोलते कि मैंने जो सोचा है बस वही सच है, मैंने जो सोचा है वही सच है, वो हुआ है, वो हुआ है, जो मैंने सोचा है ना वो हुआ है, वो तो हुआ ही है। 3D में जो हुआ है वो तो कोई बात नहीं, वो तो पास्ट का रिफ्लेक्शन था, चला गया, परमानेंट नहीं था वो, ठीक है? मैंने जो सोचा है परमानेंट वो है, वो सच है, मेरी डिज़ायर सच है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 3D में जो भी कुछ हुआ ना वो
पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन था, वो पास्ट था, वो चला गया भाई, वो चला गया। आप क्यों उस चीज को सोच रहे हो? वो तो चला गया, आधे घंटे पहले ही चला गया था। समझ रही हो? तो अपनी डिजायर को सच मानो, आपने जो इमेजिन किया है ना उसको सच मानो, आपने जो अफर्म किया है ना उसको सच मानो कि वो सच है, तभी तो मैंने अफर्म किया है। वो सच है तभी तो मेरी आंखों में दिखा था वो, तभी तो मेरे दिमाग में दिखा था वो बात सच है तभी तो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था वो बात सच है तभी तो मेरे सपने मिलन मैंने सुना था वो। ठीक है? जो प्रॉब्लम रिपीट हो रही है ना, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत बोलो, वो खत्म हो गया, उड़ गया। वो प्रॉब्लम थी ना जो, वो खत्म हो गई, वो उड़ गई। अब उस पे दिमाग मत लगाओ, अपनी डिजायर पे दिमाग लगाओ, अपनी डिजायर को बोला करो उस समय। जब 3D में कुछ अपोजिट दिखा करे ना, उस पे देखो, 3D पे आप कुछ रिएक्ट कर रहे हो ठीक है, बट अपने मन में ना 100% वाला बिलीव रखो कि मेरी डिजायर पूरी हो गई है, ये मेरी जो डिजायर है वो सच्ची में पूरी हो गई है। ठीक है? मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने बोला है, मैं जानती हूँ कि ये हो गया है, तो 3D भी जान ही जाएगी कभी ना कभी। ठीक है? अगर आपके लिए कोई बात सच है तो वो 3D में भी सच होके रहती है। जो प्रॉब्लम रिपीट हुई है, मत बोलो कि प्रॉब्लम रिपीट हुई है, ये बोल दो पास्ट था, घूम फिर के आया और फिर से चला गया, बस बात खत्म। वो आपकी रियलिटी का हिस्सा थोड़ी बन गया है। ठीक है? अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि आपने कुछ बोला है, आपने कुछ देखा है, आपने कुछ सुना है तो वो सच है। सुना, देखा, बोला का मतलब समझ रही हो? ये जो आपने अफर्म किया है, जो आपने इमेजिन किया है, मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ। ठीक है? वो चीज़ सच है। तो वो जो आपको प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी वो बंद हो जाएगी, नहीं होगी, बार बार नहीं आएगी वो प्रॉब्लम। अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है? परसिस्ट करो, अपनी अफर्मेशंस को पॉजिटिवली बोलो। ओके? ट्रस्ट करो खुद पे, खुद को प्यार करो। बाय।